Hi everyone, so welcome to IP Mat Rodha. This is Sanchit and today I am back with one of the most requested video कि सर IP Mat 2026 के लिए ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. So a lot of you are droppers and have been constantly DMing and messaging us कि सर ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक वीडियो अगर मिल जाए हमें. So this is your video for that. आप लोग ड्रॉपर क्यों हो पहले आपको ये समझना होगा. दैट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप कि पिछले साल क्या मिस्टेक हुई. नाउ मिस्टेक कैन बी प्रिपेयरिंग सेल्फ. जब हम सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो वी डोंट गेट इनफ एक्सपोजर, हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, तो कई बार वो एक गलती हो जाती है. कोई मेंटोर्स हम सेलेक्ट नहीं करते. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप आईपी मैट और बोर्ड्स को जगल अप नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए अच्छे से. दिस इज अ मेजर रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड तीसरा रीजन ये हो सकता है कि एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर पाते हैं बच्चे. देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स. अगर आप आईपी मैट का मल्टीवर्स देखोगे तो आपके पास जिप मैट भी है, आईपी मैट रोहतक भी है, आईपी मैट इंदौर भी है. तो सबको होलिस्टिकली मैनेज करना, किस एग्जाम में क्या ज़्यादा पढ़ना है, वो खुद कई बार हम गलत नहीं समझ पाते हैं. सो दीज माइट बी द वन ऑफ द रीजंस. या फिर आपने इफ़ यू वेंट फॉर सम कोचिंग में आप नहीं समझ पाए अच्छे से, आपका वर्क नहीं करा, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, है ना. तो दीज आर सम मेजर रीजंस विच आर लाइक पॉसिबल आपके लिए. तो पहले आइडेंटिफाई करो कि पिछले साल क्या गड़बड़ हो गई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, देन ओनली विल करेक्ट इट, राइट. नाउ इट कैन बी इन योर स्टडीज और सम ऑफ द रीजंस आई मेंशन्ड. ये बहुत जरूरी है कि अपना एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमने क्या गलती करी और इस बार हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज द होल फिलॉसफी बिहाइंड दिस वीडियो. नाउ अ लॉट ऑफ यू विल थिंक कि सर हम तो ड्रॉपर हैं तो हम एक डिसएडवांटेज पे आ गए हैं. बट आई वुड से कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जाम्स के पैटर्न्स को समझते हो. आपने एक बार एग्जाम दे लिया है तो जो गलती कर दी है वो आप अब सीख सकते हो गलती से. तो आई वुड से ड्रॉपर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है ना. इफ़ यू आर इन अ फ्रेश क्लास 12 स्टूडेंट हो, उसको काफ़ी प्रेशर्स होते हैं उसके ऊपर. इफ़ यू आर ड्रॉपर यू आर रिलीव फ्रॉम दोज प्रेशर्स. नाउ यू हैव अ वेरी फ्री माइंड, यू हैव फ्री टाइम. तो ड्रॉपर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके पास फ्री टाइम है काफ़ी ज़्यादा. आपका माइंड भी फ्री है ऑफ द प्रेशर्स एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस एज वेल. सो दीज आर द 3 पॉजिटिव पॉइंट्स दैट यू हैव विद यू. तो पॉजिटिव से फोकस करो कि भाई हाँ, हम इस साल आईपी मैट निकालेंगे और आई एम इंदौर, आई एम शिलोंग, आई एम कोझिकोड, आई एम बैंगलोर में जरूर जाएंगे. दो शुड बी योर टारगेट, राइट. सो आई विल गिव यू सम टिप्स भी कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो एंड एक प्लान भी बनाएंगे. तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पावर मूव. अगर पावर मूव करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है. एक पैटर्न को समझो एग्जाम का, है ना. ठीक है, प्रेशर कैसे आपने पिछली बार प्रेशर में आ जाते हैं कई बच्चे के. एग्जामिनेशन मॉक्स आप नहीं दिए होंगे ज़्यादा, है ना, तो एग्जाम में एकदम से प्रेशर आ गया होगा, राइट. स्ट्रक्चर अगर आप करोगे तो ड्रॉप ईयर आपका बेस्ट ईयर हो जाएगा. स्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर करोगे ना कंसिस्टेंटली कि हाँ इस वीक में मुझे ये करना है, अगले वीक में मुझे ये करना है, ये चैप्टर मेरा वीक है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन स्ट्रक्चर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो आपने एक बार एग्जाम सारे देख लिए हैं तो अब ये वाला टाइम उनको कॉन्कर करने की कोशिश करो, विन करो उसको, एग्जाम्स को. दैट आई वुड से. सो इट्स अ पावर मूव आई वुड से. तो अब मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ. तो सबसे पहले स्टेप तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या गलती हो गई थी. अपना रिव्यू करो. रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिव्यू नहीं है, रिव्यू इज द फीडबैक लूप. अगर आपकी लाइफ में फीडबैक लूप नहीं है तो आप गलतियां करते ही रहोगे. तो जस्ट मेक अ रिव्यू. वेयर डिड यू लूज मार्क्स? क्या आपकी कॉन्सेप्ट्स में कमी थी, क्या स्किल में कमी रह गई, या माइंडसेट में कमी रह गई. एक बार देखो, हो सकता है सब ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, राइट, कि सब में ही गड़बड़ हो गया सर, वी मेस्ड अप. या फिर ऐसा हो सकता है कि सर कॉन्सेप्चुअली वी वो नॉट स्ट्रॉन्ग, या स्पीड से एक स्ट्रगल हो गया, स्पीड को कैचअप नहीं कर पाए. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि स्ट्रैटेजी वाइज आप फॉल्टर कर गए होगे ना, कि स्ट्रैटेजी में कहीं फॉल्ट हो गया. दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज आप फॉल्टर कर गए. नाउ देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स की एलआर में गड़बड़ हो गई, या डीआई हमने पढ़ी नहीं, या क्वांट में गड़बड़ हो गई, या आरसी में गड़बड़ हो गई. एंड सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो इट कैन बी टॉपिक वाइज, कि अरिथमेटिक में गड़बड़ हो गई, वो हम मास्टर नहीं कर पाए थे. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. टाइम मैनेज नहीं कर पाए एग्जाम में, राइट, ऑल दोज थिंग्स. सो सेल्फ अवेयरनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल दिस ईयर, है ना. तो आपका पास जो एक्सपीरियंस है, जो मिस्टेक्स आपने करी है, इफ यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स ना, बात बन जाएगी, राइट. आप 12th क्लास का स्टूडेंट को अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, तो आप उससे एक अच्छी स्टेज पे रहोगे, आप हायर लेवल पे ऑपरेट करोगे, बिकॉज आपने सारे एग्जाम्स को भी दे रखे हैं, आपको पता है कौन से एग्जाम को कैसे टैकल करना है, क्योंकि आपने मिस्टेक्स करी थी. अगर आप फीडबैक लूप लगाओगे तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. आई थिंक स्टेप 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट.
to realize कि what mistake we did and then to learn from them. Then only we can learn from them. होपफुली स्टेप 1 आप लोगों ने सबने कर लिया होगा कि सब्जेक्ट में गलती हुई या टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में गलती हुई, सब्जेक्ट में भी गलती हुई तो कौन सी यूनिट में गलती हुई, या ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. नेक्स्ट आई वुड से इज फाउंडेशन पे काम करो आप, है ना. अभी जो फाउंडेशन है ना उस पे काम करो. सो दीज आर मंथ्स टू बिल्ड अ फाउंडेशंस. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका आरसी वीक है तो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आरसीज, गेट टू नो द निटिग्रिटीज ऑफ आरसी सॉल्विंग. पैराजंबल्स में दिक्कत आती है तो पैराजंबल्स के निटिग्रिटीज पे काम करो. सिमिलरली क्वांट में फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक्स पे बिल्ड करो. इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द बेसिक्स. यू कैन यूज ऑब्वियसली द material of the coachings in which you are enrolled in. You can use the NCERT books. You can learn from your mistakes. You can even search your topics on the net, है ना. ठीक है, बहुत सारी आजकल अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट, है ना. आपको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये दिक्कत है तो उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है, राइट. सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट का ही एग्जाम है, इट्स नॉट लाइक अ रोट लर्निंग एग्जाम. अगर कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिए तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट. अब हम गलती क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिस का बहुत हमें वो रहता है कि प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करते, भूल जाते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाती है. वंस यू मास्टर द बेसिक्स यू आर डन, देन यू कैन गो टू प्रैक्टिस, यू कैन गिव मॉक्स, सारा काम हो जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा जाए इस टाइम पे ना. तो फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो देर इज नो अपर लिमिट. आप किसी भी लेवल पे लेयर 2, लेयर 3 क्वेश्चन, लेयर 4 क्वेश्चन, लेयर 5 क्वेश्चन, एनीथिंग यू कैन ऑपरेट ऑन, सब कुछ आप कर पाओगे. बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेस स्ट्रांग हो. जैसे बिल्डिंग बनती है तो फाउंडेशन की बात की जाती है सिविल इंजीनियरिंग में कि फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग. इवन देर इज एन अर्थक्वेक, बिल्डिंग नहीं गिरनी चाहिए, राइट. सो ऐसा होगा कि आपके प्रिपरेशन में कुछ जर्क्स आ गए, कई बार कुछ गड़बड़ हो गई, राइट. सम बैड टाइम यू आर गोइंग थ्रू, सम मॉक कोई बिगड़ जाएगा, बट अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो यू विल बिल्ड अपॉन दैट, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट फाउंडेशन. नेक्स्ट इज थोड़ा पर्सनल टच दो स्ट्रैटेजी को, है ना. थोड़ा पर्सनल टच देना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट हु इज वीक इन VARC हैज टू स्टार्ट रीडिंग. आपको रीडिंग स्टार्ट करना, एग्रेसिवली रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी, राइट. एंड समवन हु इज गुड इन रीडिंग कैन जस्ट मेंटेन इट कंसिस्टेंटली. उसको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. समवन हु इज वीक इन मैथमेटिक्स हैज टू बिल्ड ऑन मैथमेटिक्स. तो थोड़ा पर्सनल टच देना जरूरी है कि कहाँ हमें थोड़ा अभी वर्क करना है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन में इक्वल टाइम चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी काफी बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने IIM बैंगलोर का एग्जाम दिया था एंड दे वर एबल टू स्कोर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस इन LR आउट ऑफ 10, राइट. तो उसमें IIM बैंगलोर का जो BBA DBA का एग्जाम होता है उसमें LR में बहुत अच्छा करा, जिपमैट में भी उन्होंने अच्छा करा LR में. दैट मीन्स LR को आपको सबसे कम टाइम देना है, वहां आपको दिक्कत नहीं है. आपको क्वांट और VARC पे ज्यादा फोकस करना है. सो यू हैव टू मेक योर ओन प्लान बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड. रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत जरूरी है. सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी और सब्जेक्ट वाइज में भी मान लो अगर आप दोनों की रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट वाइज सेम है तो यूनिट वाइज बदल जाएगी. किसी को वर्बल एबिलिटी पे फोकस करना है तो किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वीक एरियाज को टारगेट करो, उन पे कंसिस्टेंटली काम करो और स्ट्रॉन्ग एरियाज को भूल मत जाना. स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी थोड़ा थोड़ा अपने बैक ऑफ द माइंड चलाते रहना है. तो एक बैलेंस वे पे प्रिपरेशन करना है इस साल. सो ये ध्यान रखना कि जो वीक एरियाज है उस पर मैक्सिमम टाइम देना है आपको और सम टाइम यू हैव टू डिवोट टू स्ट्रॉन्ग एरियाज, है ना. ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया कि स्ट्रॉन्ग वाले तो करने ही नहीं है. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए और ये आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, राइट. यू नो योर वीकनेसेस, यू नो योर स्ट्रेंथ्स, देन यू कैन जस्ट कस्टमाइज द प्लान, राइट. लेट्स नाउ मूव अहेड. अब जो टाइमलाइन होती है ना मंथ वाइज प्लानिंग, वो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि मंथ वाइज हाउ यू हैव टू प्लान. तो ये कॉमन हो सकती है आप सबके लिए, है ना. जैसे अभी जो अगस्त से नवंबर वाला टाइम है इसमें आप क्लासेस करिए. क्लासेस वेयर एवर यू आर एनरोल्ड या एनरोल नहीं कराए तो एनरोल करिए. और एक क्लासेस से क्या होगा ना, एक कंसिस्टेंसी आएगी, राइट. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर दूसरे दिन क्लास में जा रहे हो, वहां पर वर्क कर रहे हो. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको ये खुद ही लानी पड़ेगी कंसिस्टेंसी कि डेली यू हैव टू सेट द टारगेट एंड वर्क अपॉन इट, है ना. एंड क्लासेस करोगे तो वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी आपको मिल जाएगी, राइट. सो वी हैव टू वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स. हर चैप्टर के फंडामेंटल्स जो होते हैं, कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, उन पे वर्क करना है. नाउ दिस स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आपने ये फाउंडेशन वाले स्टेप है ना, तो मैं अभी बताया था मैंने आपको फाउंडेशन पे काम करना है. इफ यू वर्क अपॉन दिस फाउंडेशन, रेस्ट एवरीथिंग विल बी गुड.
नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस टिल नवंबर या फाउंडेशन टिल नवंबर, दिसंबर में आपका IIM बैंगलोर का यूजी 4 ईयर BSc वाला एग्जाम होना चाहिए टेंटेटिवली, तो आप उसको कुछ मॉक्स देके उसके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. सो दैट एग्जाम यू कैन टारगेट फर्स्ट, बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट एग्जाम दैट यू कैन टारगेट. ठीक है. सो इसके बाद यू कैन जस्ट गो फॉर IIM बैंगलोर का यूजी वाला जो BSc वाले जो कोर्सेज है 4 इयर्स, उनका एग्जाम मोस्टली दिसंबर में होना चाहिए. सो यू कैन टारगेट दैट एग्जाम बाय गिविंग सम मॉक्स फॉर दैट एग्जाम, है ना. तो आपने एक फाउंडेशन कर लिया, आपने सारी चीजें पढ़ ली है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, तो इसकी कुछ मॉक्स दे दिए, सेक्शनल दे दिए और ये वाला एग्जाम दे दिया. देन व्हाट यू टू डू, वंस दिस एग्जाम इज डन, देन दिसंबर जनवरी यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स देने शुरू करने हैं ना. अच्छा, फुल लेंथ मॉक्स आपको दिसंबर जनवरी से क्यों शुरू करने हैं, अभी से क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज अभी आपके फाउंडेशंस वीक हैं, जब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट ईयर, राइट. तो कहीं ना कहीं फाउंडेशंस पे थोड़ा वर्क करिए 4-5 महीने, एंड देन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेक मॉक्स. सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो आप, है ना. तो यहां पर आप सेक्शनल टेस्ट या मिक्स करके सेक्शनल टेस्ट, क्वांट का टेस्ट दे दिया एक, है ना, राइट. 15 क्वेश्चन का एक क्वांट का टेस्ट दे दिया फॉर एग्जांपल, एक VRC का RC का टेस्ट दे दिया. दैट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट डूइंग इन दीज 2 months. देन February to April इज योर इंटेंसिव मॉक्स देने. तो यहाँ वीकली आपको टारगेट करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मॉक्स आप दो, है ना. कम से कम वीक में 2 मॉक्स दो और उनको एनालाइज करो, इट्स इंपॉर्टेंट. या फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मॉक्स की, है ना. रिविजन भी करना पड़ेगा बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज आपने जहां यहाँ मेहनत करी है उसको आपको यहाँ रिवाइज करना पड़ेगा, सो एज टू बिल्ड अपॉन इट, वरना आप भूल जाओगे. होता है ना कि अपन ने कुछ पढ़ा, फिर हमें लगता है अरे हम तो भूल गए सर, है ना, याद ही नहीं रहा हमें ना, तो वो नहीं होना चाहिए. एंड PYQ स्पेसिफिक भी थोड़ा कर सकते हो February April. ऑल्दो क्लासेस में भी वी टेक अ लॉट ऑफ PYQs एंड FYQs. PYQs भी कराते हैं क्लासेस में, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं, ज्यादा फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, बिकॉज PYQs तो आ रखे हैं, राइट. सो दोज कॉन्सेप्ट्स एवरीबडी विल नो, राइट. तो PYQ स्पेसिफिक के भी कौन से चैप्टर्स आते हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो. और जो फाइनल अप्रैल मई का टाइम है वहां मोमेंटम पकड़ना है, फिर फाइनल पॉलिशिंग करनी है, फाइनल फॉर्मूला रिवीजन हो सकता है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो सकता है, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स हो सकते हैं, वो आप दे सकते हो. यहां पर जाके लोग जनरली मैराथन्स कर सकते हो आप यहां पर मई में, है ना. यहां पर जाके लोग कॉन्सेप्ट पे बिल्ड कर रहे होते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा, है ना. तो ये गलती इस बार मत करना, सब कुछ अप्रैल तक ही फिनिश कर देना कि हमने सब कुछ कर लिया है. मे इज ऑल अबाउट सम मैराथन, सम एडवांस लेवल क्वेश्चन, एग्जाम स्पेसिफिक मैराथन्स एंड वर्कशॉप्स, बस. So that you can be a bit chill about it, and it's important to be a bit chill about the exam, otherwise वो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, राइट. सो एक मंथ वाइज जो टाइमलाइन प्लान है इसको फॉलो करना, जो मैंने बनाया है यहाँ पर, राइट. नाउ मॉक्स का एक बहुत बड़ा इशू है, राइट. कई लोग मॉक्स स्टार्ट करते हैं अप्रैल में या मई में स्टार्ट करते हैं, जब एग्जाम होता है जब ही मॉक्स देते हैं. ऐसा मत करना, मॉक्स को आप दिसंबर जनवरी से ही स्टार्ट कर देना, आई वुड से. सो यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक्स फ्रॉम दिसंबर जनवरी. दिसंबर में कुछ IIM बैंगलोर के एग्जाम की दे सकते हो, अदरवाइज इफ यू आर टारगेटिंग IP मैट इंदौर रोहतक तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, राइट. सो एवरी 2 weeks आप स्टार्ट कर सकते हो शुरू में. कीप इट द फ्रीक्वेंसी लो इनिशियली सो एज टू बी गेट अकस्टम्ड, और उसका फिर एनालिसिस करने में भी बहुत टाइम लगेगा. एंड जनवरी से कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू वीकली, है ना. जनवरी से आप वीकली दे सकते हो मॉक्स, हर वीक में 1 मॉक दे दिया या 2 भी दे दिया, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू हैव मैनेज्ड योर टाइम. एनालाइज करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 2 घंटे का मॉक दिया तो उसके एनालिसिस में यू शुड टेक 4 to 5 hours. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखा, अच्छा ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया ये, राइट. टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पे काम करो, डीपली एनालाइज करो, है ना. इसका डबल टाइम एटलीस्ट होना चाहिए. सो इट हैज टू बी इन डेप्थ एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इफ यू गिव अ टेस्ट एंड यू डोंट टेक एनी लर्निंग आउट ऑफ इट, तो क्या काम हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ, तो वेस्ट हो गया आपका, ना. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक्स में क्या गलती हो गई, कोई सेक्शन गलत पिक हो गया, कोई क्वेश्चन गलत पिक हो गया, क्यों गलत हो गया, आपने, है ना, टाइम ज्यादा लगा दिया, या आपने इजी वाले क्वेश्चन मिस आउट कर दिए, व्हाट रिपीट्स. तो अपना जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करो और उसको इंप्रूव करो, है ना. ठीक है, ऑप्टिमाइज करो एल्गोरिथम को. कहना इसे ना कंप्यूटर में एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करा है, तो आपकी खुद के एल्गोरिथम को, सो आपका खुद का जो एल्गो है उसको ऑप्टिमाइज करना है. दैट्स ऑल अबाउट द मॉक्स का जो फायदा. बट मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम स्पेसिफिक कंडीशन, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स, दे हैज टू बी एग्जाम स्पेसिफिक. इफ यू आर टारगेटिंग जिपमेट के एटलीस्ट 10 मार्क्स होने चाहिए वहां पर, दैट यू हैव टू गिव, है ना. तो बहुत सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, बहुत सारे मॉक्स हो जाते हैं. अगर आप जनवरी से नहीं दोगे तो फिर आप नहीं दे पाओगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू रिवाइज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली, है ना. तो रिवाइज करने के लिए क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ शुरू से ही. एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो जिसमें आप फॉर्मूलाज लिख लो. सो देयर हैज टू बी अ फॉर्मूला नोटबुक जिसमें आप खुद फॉर्मूला लिखो. इट शुड नॉट बी ऑफ एनी इंस्टीट्यूट के आप यूज कर रहे हो कि फॉर्मूला बुक है, वो आपने खुद नहीं लिखे.
मेक योर ओन फॉर्मूला बुक, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, दीज आर द पिलर्स ऑफ रिविजन आई वुड से। एंड जो आपके क्लास नोट्स हैं वो तो हैं ही, सो यू विल हैव, जैसे हम रोदा में यहाँ पर एक पीडीएफ देते हैं विद इनोटेशंस, विदाउट इनोटेशंस, तो वो बहुत हेल्प करती है। सो क्लास नोट्स यू कैन यूज विच इज विद annotations, without annotations, both we give in Roda as well. And what you can do, you can use the short notes as well, and you can use the formula as well. So this revision part is very very important है ना। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि weekends पे you can revise, ऐसा भी रख सकते हो कि भाई वीकेंड सिर्फ रिवीजन के लिए रख लेना। सो हैव टू मेक अ प्लान, एक प्लान बनाना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स शुरू से ही होंगे, फॉर्मूला नोटबुक होगी, क्लास नोट्स आप बनाओगे, जैसे यहाँ तो पीडीएफ मिल जाता है, अदरवाइज यू कैन मेक इन द क्लासेस, तो रिवीजन अगर आप एक्टिवली करोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज कई लोग क्या गलती करते हैं ना कि प्रिपेयर एक बार तो सही से कर लेते हैं, बट अब उसको जब रिवाइज करने का टाइम होता है ना, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज, एक बार रिवीजन से भी काम नहीं चलता है एग्जाम में। सो मल्टीपल टाइम्स आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, कहाँ गलती होती है, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये रिवाइज करना है, ये एप्लीकेशन है। सो हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन अ सर्टेन वे कि ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा ये फॉर्मूला यूज होगा। वो आइट्रेशन से आता है, एक बार में नहीं आएगा। आप बोलोगे कि एक बार हमने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, फिर बाद में सब चला जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एज वेल। रिविजन पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। कई बच्चे सिर्फ यहीं रह जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और उनका एग्जामिनेशन में कभी भी टॉप लेवल वाली रैंक्स नहीं आ सकती, बिकॉज इस पोर्शन को करने के बाद बहुत सारे बच्चे यहां पर होते हैं ना, और फिर वो ये भी लूज कर देते हैं बिकॉज दे डोंट रिवाइज। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एग्रेसिवली एंड मल्टीपल टाइम्स एंड कंसिस्टेंटली। जैसे वीकेंड्स मैंने बोला रिवीजन के लिए आप रख सकते हो, तो जो भी आपने पढ़ा सैटरडे संडे को उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज। फिर 15 दिन बाद उसको रिवाइज कर लिया, फिर 1 महीने में 1.5 महीने बाद उसे रिवाइज कर लिया, फिर 3 महीने बाद रिवाइज कर लिया। मल्टीपल लेयर ऑन लेयर रिविजन करना पड़ेगा। देन ओनली जो न्यूरॉन्स होंगे आपके ब्रेन में वो ट्रेन हो जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखना है तो ये करना है। वो ट्रेनिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पीपल डोंट आइडेंटिफाई कि ये भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन अ सर्टेन वे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कर सकते। ये कैसे होगा? रिपीटेड आइट्रेशन एंड गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आइट्रेशंस करनी है उसकी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ह्यूमन माइंड इज ट्रेन्ड इन अ सच अ वे कि आप उसको अगर आइट्रेशंस दोगे रिपीटेडली, देन वो एक प्रोसेस को अडेप्ट कर लेता है और एक स्पीड को आप डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो नेक्स्ट इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड बैलेंस्ड, है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मतलब वीकली आपको एक प्रोग्रेस आपकी चेक करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीक 1 में तो हमने कर लिया फॉलो और वीक 2 में हमने छोड़ दिया, वीक 2 में वी आर नॉट फॉलोइंग। सो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि भाई एक हफ्ते आपने कर लिया, फिर दूसरे हफ्ते छोड़ दिया, फिर तीसरे हफ्ते फिर कर लिया, फिर चौथे हफ्ते छोड़ दिया, राइट? सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन लाने के लिए यू कैन ज्वाइन एनी क्लासेस। तो क्लासेस से तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाता है। For example, if you join our Rodha's batch, so we have 10 classes, 8-10 classes per week, so automatically you will be disciplined. If you are doing a self preparation, it is very 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 difficult to stay disciplined. आपको बहुत ही ध्यान से डेली देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे डेली के टारगेट्स, वीकली के टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्नआउट मिस अवॉइड करो कि एक ही बार में एक ही स्ट्रेच में आप पढ़ रहे हो। टेक सम ब्रेक्स, है ना, ब्रेक्स भी लो, एक्सरसाइज भी करो बीच में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्मार्ट करनी है प्रिपरेशन को, है ना। हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। आज के वर्ड के हिसाब से हार्ड वर्क इज स्टिल रेलिवेंट, बट यू हैव टू बी अ बिट स्मार्ट विद द हार्ड वर्क, है ना। और दूसरों के रूटीन्स कॉपी नहीं करना। एक कॉपी की भी बहुत बड़ी आदत है कि इस टॉपर ने AIR 10 ने ये बताया था तो हम भी अब यही करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, या AIR 20 ने ये बता दिया तो वी विल ऑल्सो फॉलो द सेम। इट हैज टू बी स्पेसिफिक टू योर सेल्फ। तो जो आपको फिट कर रहा है वो आप फॉलो करो rather than copying someone. You can obviously discuss with your mentor. मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो एज पर यू। डिस्कस हमेशा मेंटर्स से करिए जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now final advice is obviously you have to ignore the noise and focus on your plan. Once you have built the plan, you have to follow the plan dedicatedly. Plan बस आपका होना चाहिए, ये प्लान है, ये करना है, that's it. You have to ignore everything else, right? कई लोगों को ड्रॉपड वर्ड से लगता है कि वो पीछे रह गए हैं ना। मेरे को ऐसा नहीं लगता। आई थिंक अनदर लाइन्स कि आप ड्रॉपर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बल्कि एडवांटेजेस वाली सिचुएशन में हो। यू आर वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आगे हैं उनसे। ऐसे नहीं समझना है कि आप लोग कंपेयर करो कि हम 1 साल पीछे हो गए, हम अब वाले एग्जाम में आगे हैं रेस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड IPMAT डजंट नीड जीनियस। आई हैव ऑलवेज सेड it's all about consistency. Consistency will always beat geniuses. Just remember that, right? If you're consistent, you will beat a lot of other people, right? You will get on top of them.
एंड अगर आपको ज्वाइन करना है क्लासेस, काफ़ी चलता है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होने के लिए, क्योंकि अराउंड 100 में से 95 बच्चे खुद से डिसिप्लिन नहीं हो सकते. इट्स अ कॉमन फैक्ट. दैट्स वाई क्लासेस इज इंपॉर्टेंट. सो यू कैन ज्वाइन आर रोधास बिलीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो. इसके बारे में बता देता हूँ. सो द बैच स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of August से स्टार्ट हुआ है. It's available at a very low price right now, 24,999. It's a deal price है अभी for the initial 50 enrollments, and it's filling very fast. The classes are started from 3rd of August. You can still join in this batch and make sure कि आप अगस्त से ही pace on कर सकते हो. इसमें क्या मिलेगा? So you have in-depth live classes, you have 15 plus booklets, you have 200 plus sectional tests and 50 plus mocks. This is the minimum we are offering. So it will be way more than that. So QA, LR and DI I will be taking. QA, LR and DI I will be taking, and VRC will be taken by Sharvari ma'am and Brijesh sir, right? So you can watch our demo videos. आप demo videos भी देख सकते हो, YT पे सेशंस पे देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, हर एग्जाम का कवरेज है ये भी देख सकते हो. वी आर कवरिंग IPMAT इंदौर एज वेल, IPMAT रोहतक एज वेल, JIPMAT, IMK BMS, IIM Bangalore BBA, IIM Bangalore BSc, NPAT, SET, everything we are covering, right? Christ, whatever, CUET, General Aptitude Test. तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ipmat.rodha.co.in. इस बैच में एनरोल कर सकते हो. अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है. बहुत अच्छे से प्योर अकेडमिक्स वाले टीचर हैं. VRC आप देखो, शर्वरी मैम, ब्रिजेश पांडे सर के वीडियोस देखो, थोड़ा आइडिया लगाओ कि किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं. सिमिलरली क्वांट LRDI में मेरे वीडियोस आप देख सकते हो. जस्ट सी द डेडिकेशन ऑफ द फैकल्टी, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड फॉर श्योर. तो ये कोशिश करो कि इन चीज़ों को देखो. And obviously you have the guidance of Ravi sir, who is a legend in the preparation of CAT, I would say. So numbers भी दे रखे हैं, इन पे भी follow कर सकते हो for any query. This is your solution. अगर आपको ऐसा लग रहा है खुद से नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो. If you can do it with self, very good. I have given you the plan, you can just follow it and आप कर सकते हो. आपको अगर आउट ऑफ डाउट भी है तो join our batch, I would say, and prepare with us in a very I would say systematic manner and get into IIM, get into your dream college. So that's all for the droppers. Even if you have another doubt, you can join our WhatsApp group. आप हमारा WhatsApp group को join कर सकते हो. वहाँ पर general queries you can ask, right? You can visit our portal as well. IPMAT का जो पोर्टल है इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. वहाँ फ्री लेक्चर्स भी हैं बहुत सारे, उनको भी देख सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ. सो मेक श्योर कि जो रिसोर्सेज हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे अच्छी गाइडेंस लें, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप पे चलें अपन और अच्छा प्रिपेयर करें, अच्छे IIMs में जाएं इवेंचुअली. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, and subscribe to our channel and be on the channel. Thank you very much.